नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा। और ये हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक एक करके सभी ग्रहों में आने वाली अंतर्दशा के बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो है जो अभी आप सुन रहे हैं, ये इनकी प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी किसी की भी महादशा अंतर्दशा समझनी हो उससे पहले क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लगन के मालिक की पंचम और नवम की महादशा आएगी तो ज़्यादातर केसेस में ये अच्छी जाती है, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण हैं और पहला घर तो खैर केंद्र भी है। इसके अलावा कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, यानी स्वयं की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो उसकी भी महादशा अंतर्दशा अच्छी जाएगी। इसके अलावा ये देखना होता है कि इनकी आपस में तात्कालीन मित्रता है या शत्रु हैं, या फिर ये नैसर्गिक तौर पर मित्र या शत्रु हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य और बुध हो गए। अब ये नैसर्गिक तौर पे मित्र हैं क्योंकि सूर्य और बुध से बुधादित्य राजयोग बनता है। लेकिन अगर सूर्य के अगले घर में, जैसे यहाँ पे बैठे हों सूर्य और इसके अगले घर में राहु हों, तो ये नैसर्गिक तौर पे भले ही मित्र नहीं है लेकिन तात्कालीन मित्रता में आ गए। जैसे आपने चंद्रमा के बारे में सुना होगा, अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग बनता है जब चंद्रमा से एक घर पहले या बाद में कोई ग्रह हो तो चंद्रमा को बल मिलता है। जैसे शुक्रदेव हैं वो अपने अगले घर की वृद्धि करते हैं, तो ये हो जाती है तात्कालीन मित्रता और शत्रुता। दोस्तों, जो भी महादशा अंतर्दशा आती है वो इसी सीक्वेंस में आती है। यानी अगर आपकी अभी मंगल की चल रही है महादशा तो अगली आपकी राहु की ही आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की, ऐसे करके। तो जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा। अगर सूर्य में अंतर आएगा तो सबसे पहले सूर्य में सूर्य का अंतर आएगा, फिर सूर्य में चंद्रमा का आएगा, फिर सूर्य में मंगल का, ऐसे करके इनका अंतर भी इसी सीक्वेंस में आता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, चंद्रदेव की होती है 10 साल की, मंगल देव की 7 साल की, राहु देव की 18 साल की, गुरुदेव यानी बृहस्पति देव की 16 साल की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की, केतु देव की जो होगी वो 7 साल की, और शुक्र देव की 20 साल की। यानी सबसे छोटी जो है वो सूर्य की है और सबसे लंबी शुक्र देव की है। तो महादशा इनकी इतने सालों की होती है। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ये कि जब भी ये महादशा अंतर्दशा कुंडली से भी ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि कुंडली तो एक स्टैटिक चीज़ है जो जिस दिन आप पैदा हुए उस समय धरती से एक फ़ोटो खींची, कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे वही आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और क्योंकि धरती से फ़ोटो खींची तो इसलिए आपकी कुंडली में धरती नहीं लिखा होता। और इसके बाद जब भी वो महादशा अंतर्दशा आएगी तो फिर वो आपका जो भी योग है या दोष है वो प्रभावी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सूर्य और राहु का ग्रहण दोष हो, तो ये जब भी आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे होंगे तो उस पीरियड में अगर ये महादशा अंतर्दशा आएगी तो नौकरी छूटने का योग बन जाएगा। दोस्तों, इतनी जानकारी आपने ली कि महादशा अंतर्दशा क्या होती है, तात्कालीन मित्रता शत्रुता क्या है, नैसर्गिक तौर पे क्या है, प्री रिक्विजिट्स में पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर ये है। और इसके अलावा जो आप कर्म करते हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अगर नौकरी का योग हो, हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो कर्म की अपनी ज़रूर एक पहचान है। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे सूर्य में सभी ग्रहों का अंतर, और उसके बाद एक एक करके सभी ग्रह कवर करेंगे। चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।